वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, आज हम क्लास 7 की पाठ्य पुस्तक गणित लेके आए हुए हैं और हम एक्सरसाइज 20.1 का अध्ययन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अपनी कॉपी कलम को खोलें और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। तो प्यारे बच्चों, देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है 10 नंबर के। ये आपका छायांकित भाग है और करा आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये देखिए, पहले इसमें क्या है, ये आप देख रहे हैं यहाँ आपका ये रेडियस है। चलिए इसको यहाँ से बनाने के लिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखिए हल लिखिए और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आपका त्रिज्या है। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? त्रिज्या को इंग्लिश में हम रेडियस कहते हैं, जिसको आर से इंडिकेट करते हैं। तो आर कितना है? 7 सेंटीमीटर आपका है, 7 मीटर है। यहाँ पर लिखिए 7 मीटर आपका है। और ये जो देख रहे हैं इसको ब्रेथ कहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? चौड़ाई कहते हैं। इसको आप लिख लीजिए, ये चौड़ाई है। इंग्लिश में इसको बी से ब्रेथ होता है। कितना है? ये आपका 14 मीटर है। तो यहाँ पर 14 मीटर को लिख लीजिए। और ये क्या है? ये लंबाई आपका है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लंबाई लिखिए। और लंबाई को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? लेंथ लिखते हैं। ये कितना हो गया? 18 मीटर हो गया। यहाँ तक देखिए क्या किए, यहाँ पर जो आपका ये छायांकित भाग था, ये कोई भूखंड है, तो यहाँ पर उतना हम लिखे। अब ये कहता है कि इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। जब ये बाहर का क्षेत्रफल जो आपका शेड जो दिया है, तो इसको निकालने के लिए कहता है कि इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देख रहे प्यारे बच्चों, अब यहाँ सूत्र क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल। ये क्या है? आपका आयत है। और ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल। ये दोनों को यदि हम घटा देंगे तो ये बाहर का कितना हमारा एरिया आएगा, तो वो आपका निकल के आ जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों? आप जान रहे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, एल गुना बी जिसको कहते हैं। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए। और वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये होता है। इस चीज़ को आप याद रखें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है। चलिए इसको पुटअप कर देते हैं। यहाँ पर बनाते हैं। लंबाई कितना है? यहाँ पर देख रहे हैं लंबाई आपका 18 है। यहाँ पर लिखिए 18 गुना 20 से ब्रेथ, ब्रेथ कितना है? 14 है। 14 लिखिए। अब यह घटाइए, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। 22/7 गुना आर रेडियस, रेडियस कितना है? 7 मीटर है। तो 7 मीटर, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना करेंगे। गुना करने के बाद देखिए गुना किस तरह किया जाता है, इस तरह कीजिए। 18 गुना 14 करेंगे। 8 चौक 32 का 2 बच गया 3, 4 एक 4 3 7 हो गया, 8 एक 8 हो गया, 1 एक 1 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, 8 7 15 5 1 2 252 हो गया। तो यहाँ पर लिखिए 252। अब यहाँ क्या करेंगे? घटाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे? 22/7 गुना 7 पर 2 पावर है, यानी 7 गुना हम 7 करेंगे। अब यहाँ क्या करना है? ध्यान से देखिए, 252 आपका हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे? ये 7 खत्म हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे? 222 गुना 7 करेंगे। और यहाँ देखिए आपके पास क्या है? 252 घटा। अब इसको गुना करेंगे, 7 दूनी 14 के 4 बच गया 1, 7 दूनी 14 1, कितना हो गया? 15 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 154 हो गया। यानी अब यहाँ पर देखिए 252 आपका है, तो 252 में 154 को आप घटा देंगे। तो 12 में 4 गया 8 बच गया। यहाँ कितना बच गया? यहाँ पर आपका 4 बचा। 14 में 5 गया, बच गया 9। अब यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो यहाँ आपका क्या हो गया? 98, और ये हमारा मीटर में है, तो 98 मीटर स्क्वायर। बच्चों यही आपका आंसर है। इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। बच्चों ये देख रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पर ये छाया दिखाया हुआ है और ये भूखंड है और ये छायांकित भाग जो है इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा रहा है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए त्रिभुज कितना बन रहा है? 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल और बाकी वर्ग का क्षेत्रफल जो है इसको हमको निकालना है। तो इसमें हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना है, छायांकित भाग को हमको निकालना है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे? तो ये त्रिभुज जितना है सबको अलग अलग से लिखेंगे। इसको पहले नाम दीजिए ए बी सी, इसका नाम दीजिए डी, इसका नाम दीजिए ई, इसका नाम दीजिए एफ। ये सब जगह से त्रिभुज बन गया। अब देखिए त्रिभुज आपका ए बी सी बन गया। त्रिभुज आपका क्या बना? बी एफ डी बन गया। त्रिभुज क्या बना? ई सी एफ बनता है। तो इस तरह से सारे त्रिभुज बने। अब 1 2 3 त्रिभुज को हम निकालेंगे। उसके बाद इसका पूरा वर्ग से घटाएंगे तो आपका छायांकित भाग निकल जाएगा। तो ये यहाँ क्या दिया है? भुजा। यहाँ क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन को यहाँ से हल किया जाता है। यहाँ पर लिखिए हल और यहाँ से हम लिखेंगे भुजा।
भुजा कितना दिया है, भुजा जिसको ए कहते हैं, ए को क्या है, यहाँ देखिए 20 है, 20 सेंटीमीटर है। ये भुजा हमारा साइड है, इसको यहाँ लिखिए 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको पुटअप करना है सूत्र को। तो यहाँ पर देख रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। ये जो पूरा का पूरा जो देख रहे हैं ये आपका वर्ग का है क्षेत्रफल। और ये देख रहे हैं माइनस त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज आपका 1, ये त्रिभुज हो गया 2 और ये हो गया त्रिभुज 3। वही लिखे त्रिभुज ABC आपका है प्लस त्रिभुज BED का ये आपको निकालना है क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज EFC का निकालना है जो कि यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर इसी तरह से आपको लिखते हुए आगे चलना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो उस तरह से लिखेंगे। फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। उसको पुटअप करके आपको बनाते हुए चलना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। दोस्तों देख रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का जो है, तो यहाँ तो अटेगा नहीं, तो इसको यहाँ से बराबर बनाते हैं। तो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा कितना है, 20 है, तो 20 पर हम स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ माइनस आपका है तो यहाँ पर आप माइनस दीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिखिए 1/2 गुना आधार गुना क्या लिखेंगे, ऊंचाई। ये पहला त्रिभुज का है, फिर यहाँ जोड़ दिखिए। फिर दूसरा त्रिभुज का क्या लिखेंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ देना है। फिर तीसरे का लिखेंगे, उसी लिखेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये हो गया। यानी यहाँ से जो लिखे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ से आपका हुआ। तो यहाँ देखिए अब इसको सॉल्यूशन बनाएंगे। 20 पर स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 20 20 क्या हो गया, 400 आपका हो गया। अब ये माइनस लिखेंगे 1/2 गुना आधार कितना है, ये आपका देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका ऊंचाई है। और आपका आधार कितना है, ये 10 आपका है। आधार में यहाँ 10 लिखिए। ऊंचाई कितना है आपका, 20 है, तो यहाँ पर 20 लिखिए। फिर यहाँ 1/2 लिखिए। आपका आधार कितना है, यहाँ देखेंगे इसका आधार कितना है। तो इसका आधार यहाँ पर देखिए, इसका यहाँ से ऊंचाई आपका आता है, तो इधर से भी इसको आपको देखना है। यहाँ से आधा दिया है, इसको आधा दिया है, तो इस तरह से इसको समझकर बनाने का प्रयास करेंगे। अब जैसे इसको लिखे तो यहाँ भी लिखेंगे 10 गुना 20 लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे प्लस 1/2 आधार गुना ऊंचाई आपका है, यहाँ आपका 10 है और यहाँ आपका ये आपका आधा आएगा, यहाँ से आपका आधा आएगा और यहाँ भी इसका आधा है, यहाँ देख रहे हैं ये भी आपका आधा है। यहाँ क्या होगा, गुना 10 गुना 10 होगा। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 20 20 400 आपका हो गया। एज ए लाइक लिखिए। इसको 2 पंचे 10 कटा दीजिए, इसको ये ख़त्म हो गया। फिर इसको कटा दीजिए, 2 पंचे 10 कट गया। फिर इसको कटा दीजिए, कितना है, 2 पंचे 10 आपका ये कट गया। अब देखिए क्या क्या वैल्यू आता है। 20 पंचे 100 हो गया, 100 लिख लीजिए, यहाँ प्लस आपका है। फिर इसको क्या करेंगे, 20 पंचे 100 आपका हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, तो यहाँ पर आपको 100 लिखना होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 20 और 5 को गुना करेंगे तो 100 आपका होगा और प्लस फिर क्या है, 20 पंचे 100 आपका हो गया, तो 100 यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपका प्लस है, फिर यहाँ कितना है, 10 पंचे 50 आपका हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 400 आपका है, तो यहाँ पर आप 400 को लिख लीजिए। अब दोनों को जोड़ेंगे, 1 2 तीनों को जोड़ेंगे, कितना होगा, 250 हो जाएगा। अब 250 यदि है, यहाँ 400 में 250 को घटा दीजिए तो कितना होगा, 150 सेंटीमीटर आपका सेंटीमीटर में है, तो यहाँ सेंटीमीटर में लिखेंगे। देखिए यहाँ आपका 400 है और यहाँ इसको 250 को आपको घटा देना है। ये देखिए इसे 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 3, 3 में 2 गया 1, 150 है। तो 150 सेंटीमीटर दोस्तों आपका आंसर है। इस तरह से इसको बनाया जाता है। आइए चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों देख रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम इंतजार कर रहे थे। तो ये कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें से क्वेश्चन कितना पूछा गया है आप देखें, इसमें 10 क्वेश्चन दिए हैं। अभी ये 3 नंबर क्वेश्चन आपका बनाया जा रहा है। तो इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ से इसको लिखते चलिए और देखिए यहाँ से जब शुरू करेंगे हल लिखेंगे। तो ये आपका क्या है बच्चों, ये देख रहे हैं, ये आपका व्यास है। तो यहाँ पर लिखिए इसको व्यास आपका कितना है, व्यास आपका 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डायमीटर लिखते हैं, डी भी लिख सकते हैं। अब ये आपका क्या है, ये देख रहे हैं, ये लंबाई है और ये चौड़ाई आपका है। इसको जब हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या तो मालूम नहीं है, तो हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, त्रिज्या भी आपको निकालना है। त्रिज्या होता है, त्रिज्या आर को कहते हैं। तो त्रिज्या निकालने के लिए आपका सूत्र क्या है, D/2 डायमीटर बटे
2 से भाग देंगे, जिसको व्यास कहते हैं, व्यास बटे 2 से भाग देंगे तो मेरा रेडियस कितना आता है वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ इसको इस तरह से पुटअप करेंगे। उसके बाद आपका लेंथ कितना है, जिसको कहते हैं लंबाई, तो आपका बच्चों यहाँ देखिए लंबाई L बराबर कितना दिया है, लंबाई आपका ये 20 है, तो यहाँ पर आप 20 लिख लीजिए। उसके बाद देखेंगे ये चौड़ाई आपका है, तो चौड़ाई को क्या कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं, तो इसको आप यहाँ पर B लिख लीजिए। अब देखिए ये आपका 14 है। अभी तक हम हिसाब को बनाए हैं कुछ नहीं, यहाँ पर जो पुटअप किया हुआ है उसी चीज़ को हम यहाँ से लिखे। अब हम आगे से बनाएंगे, इसको कैसे कैसे बनाएंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, फिर जितना आपका अर्धवृत्त है उसका भी लिखेंगे, इस तरह से बनाया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि ये छायांकित भाग जो है ये पूरा मेरा क्या है, ये पूरा मेरा आयत है, और यहाँ पर क्या है, ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है। तो इसको और इसका यदि हम निकालेंगे क्षेत्रफल तो ये क्या हो जाएगा, छायांकित भाग मेरा कितना है वो आपका आ जाएगा। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे से। आप भी अपना कॉपी को खोलें और आप भी अपना प्रैक्टिस को जारी रखें। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो L गुना B को आप लिख सकते हैं, यह माइनस है माइनस लिखिए। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना पाई R स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप जान रहे हैं। तो यहाँ आपका क्या है, L कितना है, यहाँ पर देखिए L आपका 20 है, लंबाई जिसको कहते हैं 20 गुना 20 से ब्रेथ चौड़ाई कितना है, 14 है, तो यहाँ पर 14 लिखिए, माइनस 1/2 गुना पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो 22/7 गुना यहाँ R कितना है, R देखिए यहाँ पर कहाँ आ गया, इसको D/2, तो डायमीटर बटे व्यास इसको जब निकालते हैं यहाँ आपका कितना है, 14/2 लिखेंगे, यानी आपका रेडियस कितना आ गया, त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो रेडियस आपका यहाँ कितना है, 7, और स्क्वायर है तो 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह यहाँ तक समझने में आपको उम्मीद है कि कोई दिक्कत भी नहीं है, और आप वीडियो को रोककर इसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको गुना कर दीजिए कि कितना होता है, 14 दूनी 28 हो गया आपका, 280 हो जाता है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए इसको 11 दूनी 22 इसको कर देते हैं, ये 7 गुना 7 आपका ख़त्म हो जाता है। अब क्या होता है, 11 7 77 हो जाता है। अब ये 280 में से 77 को घटाएंगे तो 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा आपका, यहाँ आपका कितना बचा, 7, तो 7 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 0, और ये कितना हो गया, 2 हो गया, यानी 203 सेंटीमीटर है। तो 203 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों आपका आंसर हो गया। उम्मीद है दोस्तों प्यारे बच्चों आपको समझने में कहीं भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर किसी सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत हो, मैथ में कोई भी एक्सरसाइज आपका दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें। और 7 क्लास का वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाके सारी वीडियो को देखें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। ये आपका क्या है, ये आयत है, और इधर भी आपका क्या है, अर्धवृत्त है। तो अब इसको बनाएंगे क्या, इसका हमें जितना भी भाग शेड है इसका हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ये आप देखिए, ये आपका लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये पूरे भाग में ये शेड्यूल लगा हुआ है। तो यहाँ पर लिखना चाहिए हमको, यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो यहाँ लिखिए हल। अब यहाँ पर लिखिए व्यास, व्यास आपका कितना है बच्चों, व्यास आपका 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप 14 सेंटीमीटर को लिख लीजिए। और रेडियस मालूम नहीं है, तो रेडियस के लिए हमको क्या करना है, त्रिज्या जिसको कहते हैं R कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, D/2 लिख लीजिए। तो D/2 लिखेंगे तो क्या, डायमीटर हो गया व्यास, 14/2 लिखेंगे तो आ जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर मेरा त्रिज्या आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई L बराबर लंबाई है, तो इसको 20 लिख दीजिए, 20 सेंटीमीटर हो गया। ये चौड़ाई कितना है, ब्रेथ, तो इसको लिखेंगे चौड़ाई को लिखेंगे ब्रेथ, और कितना है ये, 14 सेंटीमीटर है। तो अब उसी तरह लिखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जैसे लिखे थे उसी तरह से इसको लिखते हुए चलिए। अब देख रहे बच्चों, आपका ये सूत्र को लिख दिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये 2 अर्धवृत्त का मतलब है, यहाँ से देखिए एक अर्धवृत्त है, और यहाँ से यहाँ एक अर्धवृत्त है, ये दोनों को मिला के कितना हो गया, 2 अर्धवृत्त हो गया, तो वही 2 लिखे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई को यहाँ पर लिख लीजिए, L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस है प्लस लिखिए, 2 है 2 लिखिए गुना, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 1/2 जिसको कहते हैं पाई R स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ लंबाई और चौड़ाई है, तो ये आपका लंबाई और ये चौड़ाई है, तो यहाँ पर लिख दीजिए लंबाई गुना चौड़ाई आपका है 14 गुना 20, ये आपका लंबाई इतना लिख दिए प्लस। अब यहाँ क्या करेंगे 2 गुना 1/2 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना आर जो होता है रेडियस आपका निकला था कितना 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए 7 गुना 7 का है कि पावर 2 है। अब इसको हमको कटा दीजिए, कहाँ से कैसे कितना कटेगा, ये 2 11 22 आपका हो जाता है और ये 7 आपका कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे ये दोनों को गुना कर दीजिए, जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 14 दूनी 28 280 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ कितना बच गया 2 बच गया, 2 गुना 11 बच गया गुना 7 बच गया, इस सबको अब गुना कर देते हैं। अब जब सबको गुना करते हैं तो कितना हो गया 280 प्लस 7 दूनी 14 और 11 गुना कर लीजिए इस तरह से, 7 दूनी 14 हो गया और यहाँ 11, इसको गुना ऐसे कर लीजिए, 4 1 4 हो गया, 1 1 1 करेंगे, 4 1 4 1 1 1 कितना होगा 154 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 154 लिख सकते हैं। यहाँ नहीं हटा तो इसको बच्चों यहाँ पर ऊपर में बना देते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ कितना हो गया 280 प्लस 154 है, तो 154 है। अब दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 का यहाँ 4 जोड़िए, 8 5 13 का 3 बच गया 1 2 1 3 1 4, यानी 434 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यही आपका आंसर है। इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। और ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया और अब हम क्वेश्चन 5 की चर्चा करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो अभी भी सब्सक्राइब कर लें न्यू अपडेट पाने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये आपकी आकृति है और छायांकित भाग का हम क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है, इसे ध्यान रखें। ये 5 नंबर क्वेश्चन में तो यहाँ इसका ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका व्यास दिया हुआ है, इस चीज़ को याद रखें। ये क्या है, ये आपका व्यास है, तो इसको हम क्या करेंगे रेडियस में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखिए, यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पर लिखिए हल। इसको अब बनाएंगे कैसे, तो यहाँ देख रहे हैं डी आपका क्या होता है व्यास होता है, तो डायमीटर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ इसको 14 सेंटीमीटर को लिखिए। अब उसके बाद हम त्रिज्या को निकालना होगा। त्रिज्या कहाँ है, तो त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है व्यास बटे 2 होता है। और जब व्यास बटे 2 है तो व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो 14 लिखिए और यहाँ 2 है, इससे यदि हम भाग देंगे तो कितना होगा 7 सेंटीमीटर। यानी मेरा त्रिज्या यहाँ से यहाँ कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ देखें बात करें भुजा, तो भुजा क्या है, भुजा तो एक साइड होता है, जैसे ये देख रहे हैं 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 है, तो यानी यहाँ पर देखिए भुजा क्या है, यहाँ पर भुजा की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ आपको लिखना होगा भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ 14 सेंटीमीटर यहाँ भी आपका है, तो ये आपकी भुजा है। अब यहाँ से हम निकालेंगे, क्या लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल गुना 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इस तरह से इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या है आप जान रहे हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे भुजा स्क्वायर, यहाँ माइनस है माइनस दीजिए, यहाँ 2 है 2 लिखिए। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, इस चीज़ को जान रहे हैं। अब यहाँ से भुजा का दिया है, तो भुजा आपका कितना है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 14 सेंटीमीटर और इसको स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 गुना 1/2 है, तो 1/2 लिखिए। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, ये लिखिए। और आर आपका रेडियस कितना निकला है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर लिखिए ये। अब यहाँ देखिए 14 पर स्क्वायर है, तो 14 पर स्क्वायर है कितना कर 14 गुना 14 करना होगा, तो कितना होगा 196 सेंटीमीटर होगा। अब घटाव करेंगे और यहाँ क्या है 2 गुना 1/2 गुना 22/7 गुना 7 पर स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 बार 7 लिख लीजिए। अब देखिए इसको कटाएंगे तो कितना, ये आपका 2 कट जाता है, ये क्या है ये आपका 7 कट गया। अब यहाँ आपके पास क्या बच जाता है, यहाँ 196 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिखिए 196 सेंटीमीटर है। अब यहाँ देखिए 22 और 7 बचा है, इसको गुना करेंगे
तो 22 7 गुना करना है, 7 दूनी 14 के 4, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 1 कितना हो गया 15, यानी 154 सेंटीमीटर आपका हो गया। अब यहाँ देखें बच्चों, अब इसको घटा देंगे, 6 में 4 जाएगा कितना बचेगा 2, 9 में 5 जाएगा कितना बचेगा 4, ये देख रहे हैं 42 सेंटीमीटर आपका हुआ। यहाँ आपका सेंटीमीटर में है तो यहाँ क्या होगा आंसर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका आंसर है, इस तरह से इसको समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं 6 नंबर में। ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और ये वृत्त देख रहे हैं और ये वृत्त के अंदर में एक छोटा सा वृत्त है और इस वृत्त की देख रहे हैं यहाँ व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ आपका ये त्रिज्या को माना गया है, यानी यहाँ पूरे को पूरे जब देखते हैं वृत्त है, यहाँ से इसको दिया गया तो ये क्या है आपका त्रिज्या यहाँ से इंडिकेट होता है। चलिए बच्चों इसको सॉल्यूशन के साथ इसको बनाते हैं। यहाँ पर लिखिए हल और यहाँ से आपका काम शुरू होता है। ये आपका क्या है, ये त्रिज्या हो गया, तो यहाँ पर लिख लीजिए त्रिज्या। और ये देखिए इसमें 2 त्रिभुज है, यहाँ पर देख रहे हैं वृत्त जो है, सॉरी त्रिभुज नहीं है ये वृत्त है, एक ये बड़ा है उसके बाद ये छोटा है। तो ये त्रिज्या इसमें हम देखेंगे, ये बड़ा आर को इंडिकेट करेंगे, ये कितना है 14 सेंटीमीटर है। और इसके व्यास को अगर हम देखें तो ये व्यास की बात अगर करें तो व्यास आपका डी डायमीटर होता है, ये कितना है 14 सेंटीमीटर है। अब आप कहेंगे कि त्रिज्या आर 14 सेंटीमीटर कैसे हुआ, ये देखिए ये पूरा का पूरा वृत्त है और ये आपका केंद्र बिंदु है, यहाँ से जब इसको यहाँ ले गया गया तो ये क्या है आपका ये त्रिज्या हो गया। और यदि ये छोटा सा ये वृत्त है और इसमें यहाँ से यहाँ पूरा ले गया तो ये क्या हो गया, ये आपका व्यास हो गया। उसी तरह ये व्यास आपका डी 14 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या जो हुआ ये बड़ा वृत्त का ये जो लिखा है तो ये आपका क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो r इक्वल टू क्या होता है d/2 होता है। तो d/2 जैसे आपका आ गया तो यहाँ 14 आपका है तो 14 लिखिए और यहाँ पर 2 आपको भाग देना होगा और यहाँ से क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा आपका। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें से 2 वृत्त को देखा जा रहा है, एक वृत्त का ये त्रिज्या हो जाता है और एक वृत्त का ये व्यास हो जाता है 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस यदि 14 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या कितना बनेगा, तो इसको 2 से भाग देंगे तो 7 हो जाएगा। यानी छोटा वृत्त जो है इसका त्रिज्या कितना आया 7 सेंटीमीटर आ गया और बड़ा का कितना आ गया 14 सेंटीमीटर हो गया। यही तो कह रहा है इसमें से। अब यहाँ से हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल से हम घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से पुट अप कर देंगे कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई, और इसमें से बड़ा आर माने हैं यहाँ लिखेंगे बड़ा आर स्क्वायर लिखेंगे, ये हो गया। और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई छोटा आर स्क्वायर, इसमें बड़ा आर को देंगे इसमें छोटा आर को देंगे और दोनों को मान इंडिकेट कर देते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पाई आपका है और ये भी पाई है, तो पाई हम क्या लेते हैं 22/7 जो होता है उसको कॉमन बाहर कर दिए। अब यहाँ कितना बच गया आर स्क्वायर और माइनस छोटी आर स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखें आर आपके पास है, आर आपके पास कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 14 सेंटीमीटर लिख लीजिए। उसके बाद ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में दीजिए और छोटी आर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो इसको आप स्क्वायर में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पाई का मान है तो यहाँ पाई का मान हम रख देंगे। आगे चलते हैं। अब पाई का मान कितना है, पाई का मान आप देख रहे हैं 22/7 होता है, तो 22/7 आपको लिखिए। और 14 स्क्वायर है तो 14 और स्क्वायर यदि है यहाँ कितना होगा 14 बार गुना करना होगा, तो कितना होगा 14 गुना करेंगे 196 हो जाएगा। और ये 7 पर स्क्वायर है तो कितना होगा 7 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों बनाएंगे आप, यहाँ आपका कितना हो गया 22/7 है, यहाँ पर आप लिखिए 22/7। अब यहाँ पर क्या है 196 में आप 49 को घटाएंगे, तो 196 में यदि 49 को घटाते हैं तो कितना होता है आपका 147 होगा। तो इस तरह से घटा के इसको लिखिए 147। अब यहाँ देखिए 147 और 7 से कटता है क्या, हाँ ये 1 के 7 147 होता है, इसको यदि हम कटाएंगे तो 21 से आपका कट जाएगा। अब आपके पास बचा क्या बच्चों, यहाँ आपका 22 गुना 21 हो गया, तो 22 और 21 को यदि हम गुना करेंगे तो कितना आपका होगा 462 सेंटीमीटर
स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों यही आपका आंसर है। इस तरह से आप बनाने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों, अब 7 नंबर में ऐसी आकृति दी हुई है, ये आपका 8 सेंटीमीटर और ये भी आपका 8 सेंटीमीटर है। तो इसको बनाएंगे कैसे बच्चों? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिए हल और यहाँ से आप अपना काम को शुरू कर दीजिए। अब यहाँ देखेंगे व्यास, ये आपका क्या है? व्यास आपका है। व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लीजिए व्यास कितना दिया है। व्यास जिसको डी कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, ये कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या निकालेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8/2, 8/2 लिखेंगे तो ये कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या आपका कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर आपका हो गया। तो हम इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ भुजा, हम क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए और भुजा चाहिए। तो भुजा ए बराबर कितना आपका है जान रहे हैं? ये देखिए 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखिए 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल घटा वृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों इस तरह आप लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप जान रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। इस चीज़ को तो आप जान रहे हैं। तो यहाँ भी वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो भुजा बच्चों आपका कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 8 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर लिख लीजिए और इसका यहाँ पर क्या करेंगे? स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ देखिए पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। और आर आपका कितना है बच्चों? 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दीजिए और यहाँ पर क्या लिखें? 8 पर स्क्वायर है तो क्या होगा? 8 8 64 हो जाएगा। और यहाँ पर अब लिखिए माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ लिखिए 22/7 और यहाँ 4 पर स्क्वायर है तो 4 आपको 2 बार लिख देना चाहिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की प्रक्रिया को हम आगे करते हैं कि आखिर कैसे कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ आपका 64 है, 64 माइनस 22/7 ये लिख दिया गया। अब गुना करेंगे, दोनों इक्वल है तो 4 चौक कितना हो गया? 4 चौक 16 आपका हो गया। अब यहाँ से आगे हम प्रक्रिया को आगे करते हैं। अब देखिए 64 माइनस 22/7 गुना 16 है। तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो बच्चों यहाँ आपका 64 हो गया तो यहाँ पर आप 64 लिख लीजिए माइनस, अब यहाँ 22 और 16 है तो 22 और 16 को अब जब गुना करेंगे तो कितना होगा आपका? 352 होगा बच्चों, इसको याद रखें। 352, 16 गुना 22 करेंगे 352 होगा। बटे यहाँ 7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है? भिन्न का घटाव हो जाता है। ये अब भिन्न का घटाव हो गया, इसको आप सोल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ कोई अंक नहीं तो 1 मान लीजिए और 7 और 1 हो गया। तो 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 7 हो जाएगा। अब एक बार इसको कटाएंगे कितना होगा? एक बार कटेगा क्या? एक बार नहीं कटेगा। तो 1 7 7, ये 7 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 गुना 7 और माइनस 352 ये लिखिए। अब यहाँ पर देखिए अब इसको हल करना होगा तो कितना होगा? 7 चौक 28 के 8 बच गया 2, 7 छक 42, 43 44 हो जाएगा। कितना हो गया? 448 हो गया। माइनस 352 को यहाँ पर लिखिए और बटे यहाँ क्या लिखेंगे? 7 है तो यहाँ पर 7 लिखिए। बच्चों अब क्या करेंगे? इसको आप घटा दीजिए। 8 में 2 जाएगा, यहाँ पर घटाइए। 8 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और यहाँ आपका कितना है? 4 है तो 4 में 5 नहीं घटेगा तो 14 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 होगा। यहाँ 3 बचेगा, 3 में 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए ये 7 आपका हो गया। आप क्या करेंगे? यहाँ से इसको भाग देना है। अब यह 96 आपका है तो यहाँ 96 है और यहाँ आपका 7 है तो इससे आपको भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 7 1 7 कटेगा, 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, फिर ये 6 उतरेगा, कितना होगा? 7 या 21, इसको दे दीजिए। 6 में 1 जाएगा 5, फिर ये 7 से 5 नहीं कटेगा, यहाँ पॉइंट दे दीजिए। अब ये 0 होगा। अब कितना करेंगे? 7 7 49 आपका हो जाएगा। 49 50 में 49 जाएगा, 1 बचेगा, फिर ये नहीं कटेगा, फिर दशमलव देके 1 0 लगा देंगे। अब क्या होगा? 7 1 7 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 1 7 किए 10 में 7 घटाएंगे तो 3 आपका हो जाता है। तो यहाँ पर देखें आपका, अब यदि ये आपके पास 13.71 आया तो बच्चों आपका आंसर यही हो जाएगा 13.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो गया। इस तरह आगे बढ़ाएंगे तो और आपका बढ़ते चला जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर।
अब यहाँ पर देख रहे हैं ये आकृति दिखाई दे रही है और इस आकृति में से ये छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये देख रहे हैं आपका 14 सेंटीमीटर है, ये आपका 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। यहाँ 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो यहाँ देखिए आपके पास क्या है, ये भुजा आपका दिखाई दे रहा है, तो ये भुजा है। यहाँ पर सॉल्यूशन को हल कीजिए, यहाँ पर लिखिए हल और यहाँ पर लिखिए भुजा। यहाँ आपका भुजा कितना है? भुजा जिसको ए कहते हैं इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ देखिए दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब इसके हम त्रिज्या की अगर बात करते हैं रेडियस की, तो त्रिज्या आपके पास कितना है? ये देखिए 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 सेंटीमीटर। यदि ये भुजा है और रेडियस को हम निकाले तो ये 7 सेंटीमीटर है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे तो उसका सूत्र को आप जान रहे हैं। ये आपका क्या है? ये पूरा आपका वर्ग है। तो क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे? ये देखिए ये आपका क्या है? ये चतुर्थांश का है। ये क्या है? ये चतुर्थांश है, चौथाई भाग है, इसको चतुर्थांश कहता है। तो यहाँ क्या है? 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर हम 4 से गुना करेंगे और क्या कहते हैं? इसको चतुर्थांश कहते हैं। तो यहाँ इसका होगा 4 वृत्त के चतुर्थांश, 4 वृत्त के चतुर्थांश। ये आपको लिखना होगा क्योंकि ये जो है ये 4 भाग में से एक भाग है, इसको चतुर्थांश कहता है। तो 4 गुना वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको जब निकालेंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। अब ये देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका कितना है ये तो हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास दिया है। यहाँ इसका भुजा स्क्वायर होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? भुजा स्क्वायर हो गया। अब माइनस यहाँ लिखेंगे 4 आपका है, यहाँ 4 लिखिए। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो ये आपका क्या है? 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 1/4 आपका है तो 1/4 लिखेंगे। और इसका क्या क्षेत्रफल होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसको आप जान रहे हैं। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे आगे आपको क्या लिखेंगे? तो ये आपका भुजा स्क्वायर है, भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप लिखिए 14 पर स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 गुना 1/4 है, पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ भी आपको करना क्या है? ये देखिए ये 4 कट जाता है। अब क्या बच गया? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है? पाई का मान आपका होता है 22/7। तो यहाँ पर आप लिखिए 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर कितना है? 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 पर स्क्वायर। अब देखिए 14 है, तो 14 पर स्क्वायर है, यहाँ क्या करेंगे? 14 गुना 14 करेंगे तो 14 96 से 196 होता है। और इसको आगे हम काम करेंगे, तो ये देखिए 22/7 है, तो यहाँ पर आपका 22/7 लिखिए, गुना 7 पर स्क्वायर है तो 7 गुना 7 लिखिए। अब इसको क्या करेंगे? एक साथ खत्म हो गया। अब इसको आगे बनाएंगे, 196 घटा 22 गुना 7 लिखेंगे। अब देखिए 196 आपका यहाँ पर आ गया। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद कितना होता है? 22 × 154 होता है, तो 154 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए 196 घटा 154 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 42 आएगा, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, ये देखिए छायांकित भाग आपका दिया है और ये आपका 4 सेंटीमीटर है और ये आपका कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद देखिए व्यास। यदि हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखते हैं तो व्यास लिखना पड़ता है, रेडियस लिखना पड़ता है, लंबाई और चौड़ाई को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? व्यास। तो व्यास बच्चों आपका डायमीटर जिसको कहते हैं, व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर आप है, इसको व्यास कहते हैं, याद रखिएगा। तो 4 सेंटीमीटर आपका हो गया। और रेडियस कितना है मालूम नहीं है, तो रेडियस यदि मालूम नहीं है तो d/2 इसको लिखेंगे। तो डायमीटर कितना है? 4 है, 4/2 लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए ये आपकी लंबाई है, याद रहे लंबाई मेरा कितना है? तो लंबाई मेरा 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लिखिए। और ये चौड़ाई है, याद रहे ये ब्रेथ है, इसको चौड़ाई कहते हैं। तो चौड़ाई आपका कितना है? चौड़ाई आपका 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर
4 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब आपको लिखना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों इस तरह सॉल्यूशन को लिखें, सूत्र को, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यानी ये देखिए अर्धवृत्त आपका 2 टो है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, आधा वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल निकाल के भी यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों आप जान रहे हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेंथ गुना ब्रेथ होता है। तो इस तरह से इसको लिखें। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। इस चीज़ को आप जान रहे हैं। तो आइए इसको आगे सोल्यूशन के साथ चलते हैं। लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई कितना है, लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। तो 12 गुना 4 को लिखेंगे, घटाव लिखिए, 2 गुना 1/2 है, तो ये 2 आपका खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा, पाई बच गया है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 गुना रेडियस कितना है बच्चों, तो रेडियस आप देख रहे हैं आपके पास है 2 है, यहाँ क्या हो गया 2 गुना 2 हो गया। इस चीज़ को जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे के सॉल्यूशन को हम लेके चलेंगे। 12 गुना 4 करेंगे कितना होगा, बरचौक 48 आपका होगा, माइनस करेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ये आपका 2 है, 22 है, 2 है और 2 है, तो ये आपका 2 कितना हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिए इसको। तो यहाँ यदि आपका ये कट गया, तो ये तो आपका कट गया, यहाँ से इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 22/7 है, यहाँ पर लिखेंगे 22/7 गुना ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये हो गया। अब सॉल्यूशन को यहाँ से थोड़ा सा इसको बना लेते हैं यहाँ से। अब देखिए ये आपका 48 माइनस 22/7 और मल्टीप्लिकेशन 4 आपका है। तो इसको यहाँ से सॉल्यूशन के साथ इसको देख लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये भिन्न का घटाव हो जाता है। यहाँ पर हम यदि भिन्न का घटाव हो गया तो ये आपका लघुत्तम निकालना होगा। तो लघुत्तम यहाँ से ले लेते हैं, 7 और 1 का लघुत्तम आपका 7 हो गया। इससे हम कटाएंगे तो ये आपका कितना बार कटेगा, 1 से 7 बार कटेगा, 1 से 7 बार कटेगा। ये आपका 7 हो गया, गुना कितना है, 48 को यहाँ लिखिए। अब यहाँ लिखिए घटाओ, अब ये कितना है, 7 एक ही बार कटेगा। यहाँ कितना होगा, 22 चूँकि 88 है, तो इसको यहाँ 88 लिख लीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, 48 गुना 7 करेंगे। तो 48 गुना 7 होगा तो कितना होगा, जान रहे हैं आप, हाँ आप जान रहे हैं, ये कितना होगा, 336 होगा। और घटा 88 है तो 88 लिख दीजिए और बटे 7 लिखिए। अब इसको घटा देना है तो कितना होगा, 336 में 88 घटाएंगे कितना होगा, 16 में 8 गया 8, और ये देखिए 12 में 8 गया बच गया 4, और यहाँ बचेगा 2, यानी 248/7 हो गया। और जब इसको बच्चों भाग जब देते हैं, भाग देने के बाद कितना होता है, 35.42 सेंटीमीटर। तो यही बच्चों आपका आंसर हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये अब 10 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर हल को शुरू कर दीजिए बच्चों। ये आप फिगर को देखिए, ये छायांकित भाग है और इसका हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए यहाँ पर त्रिज्या देखेंगे, यहाँ पर लिखिए, पहले हल लिख लीजिए। और ये देख रहे हैं आपका ये त्रिज्या आपका है, याद रहे। तो यहाँ आपको त्रिज्या लिख लीजिए, त्रिज्या जिसको हम क्या कहते हैं, आर इक्वल टू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे लंबाई जिसको एल कहते हैं, तो लंबाई आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिखिए 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ चौड़ाई कितना है आपका, आप जान रहे हैं 6 सेंटीमीटर है, यहाँ इसको 6 सेंटीमीटर लिखिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। जो आपका ये आयत है तो उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र आप जान रहे हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, यहाँ लिख लीजिए। और आर आपके पास कितना है, 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 पर स्क्वायर दे दीजिए, माइनस एल और बी है, क्या करेंगे, 8 गुना 6 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे से इसको बनाते चलिए इसको। तो 22/7 है, तो यहाँ लिखिए 22/7 और 5 पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर 25 कर देंगे। और 8 छक कितना हो गया, 8 छक 48 हो गया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 22/7 गुना 25 है और घटा आपका 48 है, तो इसको भी आपको सॉल्यूशन करते हुए चलना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए, इसको आप गुना कर दीजिए, 22 गुना 25 करेंगे तो आपका कितना होगा, 550।
550/7 है और ये घटा आपका कितना है, घटा आपका 48 है, इसको लिखिए। अब ये देखिए भिन्न का क्या हो गया, ये घटाव हो गया। तो भिन्न का घटाव तो आप बनाने के लिए जान रहे हैं, 7 1 का लघुत्तम ले लेंगे, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर एज ए लाइक 550 रहेगा। अब इससे ये नहीं कटेगा तो यहाँ इसको 7 कर दीजिए और यहाँ इसको 48 लिख दीजिए। अब इतना लिखने के बाद बच्चों अब आप देखिए आपके पास क्या होता है, 550 आपका रह गया। अब इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद कितना होगा, 336 होगा और बट्टे में 7 है तो 7 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 550 है, 336 है, तो 550 से और 336 को घटाएंगे, 10 में 6 जाएगा 4, कितना बचेगा, 214 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 214 और यहाँ 7 है तो 7 लिख दीजिए। अब जब इसको हम भाग देंगे, भाग देने के बाद कितना होगा, 30.57 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 ये हो जाएगा, पॉइंट देखिए 1 0 होगा, तो फिर यहाँ 7 × 5 = 35 आएगा और फिर 7 × 7 = 49 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं न्यू क्लास में, नेक्स्ट क्लास न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।